नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25% ब्याज दर की स्वीकृति दी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने गर्मी से राहत दिलाई। सरकार पूर्वोत्तर में खेल व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए हर वर्ष खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स का आयोजन करेगी। और भारत की शाम्वी श्रवण क्षीरसागर ने जर्मनी के सोहल में ISSF निशानेबाजी जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज दिल्ली में सुशासन पर आयोजित विचार सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विचार विमर्श में भाग लेंगे। एनडीए शासित सभी 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री आज दिल्ली में सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए इस बैठक में भाग लेंगे। यह बैठक भारतीय जनता पार्टी के सुशासन विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है। बैठक के दौरान 2 प्रमुख प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। पहले प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी जाएगी। दूसरे प्रस्ताव में आगामी जनगणना के दौरान जाति आधारित गणना के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया जाएगा। इस सम्मेलन में एनडीए शासित राज्यों की श्रेष्ठ शासकीय प्रथाओं पर भी विचार विमर्श होगा। विभिन्न मुख्यमंत्री अपने राज्यों में लागू की गई सफल पहलों और योजनाओं के बारे में अपने अनुभव भी साझा करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25% ब्याज दर की स्वीकृति दे दी है। इससे देश के 7 करोड़ अंशदाता कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड ने इस ब्याज दर की सिफारिश की थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने महत्वपूर्ण संचालनगत उपलब्धि भी हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6 मार्च तक रिकॉर्ड 2 करोड़ 16 लाख दावों का डिजिटली स्वतः निपटान हुआ। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर बुरजोरजी तारापोर का स्मरण कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। 1923 में मुंबई में जन्मे लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर बुरजोरजी तारापोर को अप्रैल 1951 में पूना हॉर्स में नियुक्ति मिली। 1965 में भारत पाक युद्ध का सबसे बड़ा टैंक युद्ध सियालकोट सेक्टर के फिलोरा में हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापोर की कमान में 17 हॉर्स ने पीछे से फिलोरा पर अचानक हमला करने का फैसला किया। जब रेजिमेंट फिलोरा और चाविंडा के बीच आगे बढ़ रही थी तो वजीर वली से दुश्मन की ओर से अचानक हमला किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर जमीन पर डटे रहे
और अपनी रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए वजीर वली पर कब्जा कर लिया। अपनी चोट की परवाह किए बिना अपनी टीम के साथ आगे बढ़े और जसोरन और बुटुर डोंगराड़ी पर भी कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में उनके अपने टैंक पर कई बार हमला हुआ, लेकिन बाधाओं के बावजूद उन्होंने दोनों जगहों पर अपनी धुरी बनाए रखी और सहायक पैदल सेना को चाविंडा पर पीछे से हमला करने में मदद की। उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर रेजिमेंट ने दुश्मन पर जमकर हमला किया और लगभग 60 दुश्मन टैंकों को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर वीर गति को प्राप्त हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर वैश्विक राजनयिक संपर्क के लिए गठित सर्वदलीय शिष्टमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर है। एक रिपोर्ट। जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल कल शाम टोक्यो से दक्षिण कोरिया के सोल पहुंचा है। ये दौरा किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत के सिद्धांत और संकल्प को और सुदृढ़ करेगा। शिष्टमंडल दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, राष्ट्रीय असेंबली के प्रतिनिधियों तथा प्रमुख विचारकों और मीडिया प्रतिनिधियों से मिलेगा। शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में संयुक्त अरब अमीरात गए प्रतिनिधि मंडल ने अपना दौरा पूरा कर लिया है और अगले चरण में कांगो पहुंच गया है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में 7वां शिष्टमंडल आज ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क के लिए रवाना होगा। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने इस बात का उल्लेख किया है कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद किस तरह से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों, मुख्यालयों और लॉन्च पैड्स पर सटीक कार्रवाई की। न्यूयॉर्क में वाणिज्य दूतावास में बातचीत के दौरान श्री थरूर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाहता, बल्कि वो 21वीं सदी के विश्व के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने और लोगों का जीवन स्तर सुधारने पर ध्यान देने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है और आतंकवाद के जरिए किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना चाहता है, जो कि पूरी तरह अस्वीकार्य है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एक अन्य सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कतर पहुंच गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने 22 से 24 मई तक जर्मनी की यात्रा पूरी कर ली है। जर्मनी में नई सरकार के गठन के 1 महीने के भीतर उनकी यात्रा इस तथ्य को दर्शाती है कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और अपने समकक्ष जोहान वेडफुल से मुलाकात की। ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक कल से ब्राजील में शुरू हो रही है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तड़के तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि कई इलाकों में पेड़ गिरने और जलभराव के कारण वाहनों की आवाजाही में बाधा आई। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया था तथा वर्षा, ओले गिरने और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी थी। वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनामणि ने छिटपुट बारिश का आसार व्यक्त किए हैं। दिल्ली का बात करें तो रात का 2 बजे स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड का थंडरस्टॉर्म के साथ हुआ है और लेकिन लाइट रेन हुआ है। 3 से 4 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है सुबह। तो ऐसे जो है फुट बारिश होता रहेगा दिल्ली में और सारे उत्तर भारत। जो हीट वेव का कंडीशन था मेनली राजस्थान में, वो काफी कम हुआ है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हमारा येलो और ऑरेंज कलर का जो थंडरस्टॉर्म और रेन का वार्निंग जारी है। इस बीच तमिलनाडु में मौसम विभाग ने कोयम्बटूर और नीलगिरी जिलों में अगले 2 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार कड़ी नजर रखे हुए है। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से किसी एक में खेलो इंडिया पूर्वोत्तर खेलों का आयोजन करेगी। उन्होंने नई दिल्ली में कल उभरते पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार कई कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्वोत्तर में खेल व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
खेलो इंडिया की एक श्रेणी चलाई है जिसमें खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स को भी हम ऐड कर रहे हैं। हर साल खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स होगी। ये नॉर्थ ईस्ट गेम्स में नॉट ओनली फॉर ओलंपिक्स गेम्स बट ट्रेडिशनल गेम्स को भी महत्व दिया जाएगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। जर्मनी के सोहेल में जूनियर विश्व कप निशानेबाजी में सांभवी शरण क्षीरसागर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसी इवेंट में ओजस्वी ठाकुर ने रजत पदक हासिल किया। पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में नारायण प्रणव वनिता सुरेश को कांस्य पदक और 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में मुकेश नीलावली को रजत पदक मिला है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 8 पदक लेकर सबसे ऊपर है। इधर IPL क्रिकेट में कल रात जयपुर में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज अहमदाबाद में दोपहर बाद 3:30 बजे गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से और शाम 7:30 बजे नई दिल्ली में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। उधर सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ATP टूर टेनिस का 100वां खिताब जीतकर ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। जोकोविच ने कल स्विट्जरलैंड में जेनेवा ओपन के फाइनल में ह्यूबर्ट हरकाज को पराजित किया। बैंकॉक में चौथे थाईलैंड ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में संजू MS और पवन ने अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इस टूर्नामेंट के लिए भारत ने 19 सदस्यीय दल उतारा है। इस बीच पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप की घोषणा कर दी गई है। ये प्रतियोगिता पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 18 जून से 27 जून तक चेन्नई में होगी। उत्तराखंड में चमोली स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज खोले जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुचारू तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सहयोग से शांतिपूर्ण यात्रा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की सेवाओं में कल लगातार तीसरे दिन भी व्यवधान आया। ये इस सेवा में अब तक का सबसे लंबा व्यवधान है। एलन मस्क की कंपनी X की सेवाएं डेटा सेंटर की गड़बड़ी के कारण 22 मई को बाधित हुई थीं। भारत सहित विश्व के अनेक भागों में उपयोगकर्ताओं ने कल भी समुचित सेवा उपलब्ध न होने की शिकायत की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद लवलीन। मानसून ने 8 दिन पहले दी दस्तक, लगभग सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता कहता है वर्ष 2009 के बाद मानसून केरल में सबसे जल्दी पहुंचा। अमर उजाला ने इसे खुशखबरी बताते हुए लिखा है 16 साल का रिकॉर्ड टूटा। पत्र के अनुसार इस वर्ष औसत से अधिक हो सकती है बारिश। राजस्थान पत्रिका ने इसे मानसून का मंगल प्रवेश बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में ये कहना कि केंद्र और राज्यों को टीम इंडिया की तरह काम करना होगा, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। हरिभूमि ने इनके इस वक्तव्य को प्रमुखता दी है। विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य बन रहा है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है हर राज्य में बने एक ग्लोबल टूरिज्म हब। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को अलग अलग मंचों पर बेनकाब करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के अंतर्गत 3 और प्रतिनिधिमंडल के विभिन्न देशों में रवाना होने पर राजस्थान पत्रिका ने शीर्षक दिया है सभी दलों ने दोहराया आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प। दैनिक जागरण की खबर है देश और दुनिया में भारत घूमने आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद ताजमहल बना हुआ है। पत्र आगे लिखता है ओडिशा का सूर्य मंदिर कोणार्क दूसरे और दिल्ली का कुतुब मीनार तीसरे स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25% ब्याज दर की स्वीकृति दी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने गर्मी से राहत दिलाई। सरकार पूर्वोत्तर में खेल व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए हर वर्ष खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स का आयोजन करेगी। और शांभवी श्रवण क्षीरसागर ने जर्मनी के सोहेल में ISSF निशानेबाजी जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।